दोस्तों आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। तो बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए, भारी जल की खोज जो की थी 1932 ईस्वी में की थी। 1932 ईस्वी में की थी भारी जल की, और यूरे तथा बासबर ने की थी। यूरे तथा बासबर ने भारी जल की खोज की थी 1932 में। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसका शुभारंभ क्या था? भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने का शुभारंभ जो था वो भोलू गार्ड था, भोलू गार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध जो है वो सोयाबीन है। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, जहाँ पर हवा नहीं होती है वहाँ से होकर नहीं जा सकती ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए आदर्श मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है, वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा जो सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में होती है या हरी सब्जियों में होती है? पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है और जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत एवं ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धतम सोना होती है। शुद्धतम सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें 24 कैरेट का सोना यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये मुलायम नहीं होता है, इसको आकार में नहीं ढाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग 103 है, और उत्तर रेलवे के किस खंड में है ये? भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा सुरंगें 103 सुरंगें हैं, उत्तर रेलवे में है। और ये किस खंड में है? कालका शिमला रेलवे खंड में है, कालका शिमला रेलवे खंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां विश्व तमिल सम्मेलन जो हुआ था तंजावुर में हुआ था, तंजावुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है यूनिसेफ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीटी का पूरा रूप क्या है? एनपीटी का पूरा रूप क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी इसका नाम है एनटीपी का, एनपीटी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटीमेंट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी है? एन इंटीमेंट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जो जीवनी लिखी है वो गोविंद कुट्टी ने लिखी है, गोविंद कुट्टी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल में यदि सोडियम कार्बोनेट मिला दें तो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्ध रूप है। जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल में जो अणुभार होता है 20 होता है, और भारी जल बोलते हैं D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। हमारे देश के रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन गुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हमारे देश में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री
को अंतरिक्ष जो लगता है वो काला लगता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में छोड़े जाने पर पृष्ठीय पात्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? हवा में छोड़े जाने पर पृष्ठीय पात्र जो पथ बनाता है वो परवलयाकार होता है, परवलिक पथ बनाता है या परवलयाकार पथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो होता है 75% होता है और आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, बेवकूफ़ों का जो सोना कहलाता है पायराइट्स कहलाता है, पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा निकिल तथा क्रोमियम मिश्र धातु हैं, लोहा निकिल तथा क्रोमियम जो मिश्र धातु हैं वो स्टेनलेस स्टील की हैं, स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर या टाँका मिश्रण है, सोल्डर या जो टाँका लगाते हैं वो उसमें शीशे और टिन का मिश्रण होता है, शीशे और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ौदा में है, बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड ट्रैक टेक्नोलॉजी कहाँ है? इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड ट्रैक टेक्नोलॉजी जो है वो पुणे में है, पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बैट्समैन कौन है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एक इतिहास में रनों की उच्चतम संख्या का विश्व कीर्तिमान है? वह बैट्समैन कौन है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में रनों की उच्चतम संख्या का जो विश्व कीर्तिमान है ब्रायन लारा है, ब्रायन लारा हैं, वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? प्रारंभिक वैदिक काल जो उल्लेखनीय था वो किसी सभ्यता के लिए था, किसी सभ्यता थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टज में होता है, क्वार्टज में जो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है, क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो बहुलक है आइसोप्रीन का है, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे उत्तम कोयला है, सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट का होता है, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्र धातु है, कांसा जो मिश्र धातु होती है तांबे और टिन की होती है, ये तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों में प्राय अंडाशय होता है, पक्षियों में जो प्राय अंडाशय होता है वो एक होता है, पक्षियों में प्राय अंडाशय जो होता है एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बनाता है, विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित आभासी और सीधा बनाता है, आवर्धित आभासी और सीधा बनाता है। विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी ये प्रतिबिंब बनाता है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो 4% होती है, यानी हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो ये थे जीके संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।